अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो ना मेरे चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें। दूसरा ये है कि अभी ना मैं जा रही थी आटा गूंदने के लिए, मैंने कहा जल्दी से आटा गूंद लेते हैं। तो उतने टाइम में मेरे हस्बैंड आ गए, वो बाजार गए हुए थे और दर्जी से भी हो आए हैं, अपना सूट भी ले आए हैं, उनका सूट भी सिल गया। तो उनका सूट भी दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले देखते हैं सामान क्या आया है। तो यहाँ पे केले मंगवाए हैं। केले मेरे ख्याल से कितने दर्जन है? 2 दर्जन हमारी या अच्छा, दर्जन अम्मी हाँ, की। 2 दर्जन हमारे और 1 दर्जन आंटी लोगों ने भी मंगवाए हैं। तो ये केले हैं। दूसरा ये है कि टमाटर ये ले आए हैं 2.5 किलो, और इनसे मैं यही कह रही थी कि आप इतने ज़्यादा टमाटर एक ही दफ़ा में ना लाया करें, क्योंकि सालन इतना ज़्यादा बनता नहीं है, थोड़ी क्वांटिटी में बनाना होता है, उसमें 1 या 2 टमाटर डलता है। तो दूसरे ये कि टमाटर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि बंदा फ्रेश ही टमाटर साथ लेता रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इनसे मैंने कहा था कि मेरे लिए ना सरदा गर्मा लेके आइएगा, तो मुझे लगता है वो मिल गया है। मैं देखती हूँ कैसा है। तो सरदा गर्मा भी ले आए छोटू छोटू से। इनको ना फ्रिज में ठंडा करके खाओ ना, तो ये बड़े मीठे होते हैं और बड़े मजे के होते हैं। वैसे मैंने तो बड़े बड़े देखे थे, ये तो इतने छोटे छोटे हैं। अब ये छोटे आए हैं ना, बड़े भी आ जाएंगे। ये तो ये कितना छोटू सा है। तो छोटे छोटे से ये हैं। इनको फ्रिज में मैं ऐसे रख दूंगी, जब भी काटो ठंडा होगा। अब वैसे भी यकीन करें, मौसम इतनी जल्दी से चेंज हुआ है ना। 31 डिग्री तो टेम्परेचर हो गया है। देखते हैं जुमेरात को बारिश होती है कि नहीं, वेदर में आ रहा है। बाहर दोपहर टाइम हम लोग जा ही नहीं सकते, इतनी शदीद गर्मी है ना, तेज धूप है। मुझे तो अभी से इतनी कोई घबराहट होना शुरू हो गई धूप को देख के। मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि गर्मी बहुत शदीद है, पता नहीं आगे जब शदीद गर्मी होगी तब क्या होना है। तुम सर्दियों में कहती थी तुम्हें गर्मी पसंद है, हाँ? लेकिन हाँ, गर्मी पसंद है। ये है कि दरवाजे खुल गए हैं, साथ में खिड़कियां खुली हुई हैं, रोशन रोशन घर, यकीन करे इतना कोई प्यारा लगता है। पूरा दिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मूड इतना कोई अच्छा होता है ना। जैसे दरवाजे बंद हो, खिड़कियां बंद हो, पर्दे बंद हो, उलझन सी होती है, घबराहट सी होती है। हाँ, ये कद्दू आंटी ने मंगवाया है, ये हमारा नहीं है। उन्होंने दाल भिगो के रखी हुई है, तो उसमें डाल के उन्होंने बनाना है। और टमाटर हो गए साथ में। अच्छा, सूट में बाद में दिखाती हूँ। ये सिल गया। ये मेरे ख्याल से बिस्कुट भी ले आए मेरे ऊपर। ये वो वाला नहीं है जो भाई लेके आए थे। भाई ना एक मार्केट से लेके आए थे बिस्कुट, इतने कोई फ्रेश और ताज़ा। ये मुझे लगता है फिर किसी और मार्केट से ले आए हैं। ये इस तरह के बिस्कुट हैं। तो ये कि यही मेरे हस्बैंड खाते हैं और बच्चे खाते हैं, मुझे बिस्कुट नहीं इतने ज़्यादा पसंद। और दूसरा ये कि लीमू है। लीमू पानी बाहर भी बनाने के निकाल लिए। के दिखा दो ना। अच्छा, बाहर भी निकाल के। लीमू ये भी सबने दिखा। देखे हुए तो हैं, ये देखें लीमू। अब लीमू का किसको नहीं पता होता। ये भी निकाल दो। जी। ये केले। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है सॉक्स भी लेके आए हैं गर्मियों की, क्योंकि सर्दियों की आज हम लोगों ने सारे कपड़े जो बाकी के रह गए थे वो भी समेट के हम लोगों ने रख दिए हुए। और ये गर्मियों की सॉक्स लेके आए हैं मेरे हस्बैंड। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, दूसरा ये है कि बच्चे बाहर ना शोर मचा रहे हैं। उनको ना ये कॉपियाँ चाहिए, क्योंकि उन्होंने पेंटिंग करनी है इस पे। डॉल्स बनाते हैं, नूर भी करती है, शार भी करती है, बस उनका रोला पड़ा हुआ था। एक कॉपी हो तो दोनों लड़ने लग जाती है। तो इस वजह से ना ये 2 कॉपियाँ मंगवाई हैं। और ये ना आज हम लोगों ने ना खेस धोए हैं, क्योंकि जो कंबल है ना वो तो ऊपर लिए ही नहीं जा रहे। एक मेरे हस्बैंड ने धो दिया था, वो बाहर हम लोगों ने डाल दिया हुआ था, वो सूख गया। तो कह रहे हैं कि 2 पीछे रह गए, एक एक करके इस तरह से धो लेते हैं और बाहर डाल देते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, बाद में मैं ये सारा सामान समेट लेती हूँ। दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड का सूट भी सिल गया। अब ये पहन के दिखाओगे ऐसे ही? हाँ, पहनना है मैंने। खोलो इनको। खोल दो। वैसे प्रेस अच्छा हुआ है, इसकी सारी स्त्री ना खराब हो जाएगी। अभी ना 3 बजने वाले हैं, तो मैंने कहा कि काम ना स्टार्ट करती हूँ। आटा सबसे पहले गूंद लेती हूँ, उसके बाद मैंने सालन भी बनाना है। अच्छा, कलर भी बहुत प्यारा है। और उन्होंने मेरे हस्बैंड ने नमाज पढ़ी होती है ईद की, तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं पैंट शर्ट्स में। ये कि कहते हैं कि नमाज तो कमीज शलवार में ही ज़्यादा
बेहतर रहती है, तो इस वजह से उन्होंने ये सूट सिलवाया। अच्छा, सर्दियों के उनके इतने कमीज शलवार है ना, लेकिन यकीन नहीं करें गर्मियों का उन्होंने ये बनवाया है। जो भी इनके पास गर्मियों का कमीज शलवार होता है ना, उस पर या तो इन्होंने चाय गिरा लेनी है, या तो इस पर इन्होंने सालन गिरा लेना है। वो इसी तरह से ख़राब हो जाते हैं, फिर घर में पहन पहन के उसकी बुरी हालत हो गई ना, फिर बस वो रफ कपड़े में यूज हो गई। ये इनका हाल है, इस तरह से ही करते हैं। अच्छा, आज तो मेरी बुराइयां कर रही हो। हाँ, बुराइयां ये तो नहीं तुम कर सौदे रही। शापर से निकाल के नहीं दिखा रही हो। हाँ, बुराइयां नहीं कर रही हूँ। अच्छा, मुझे कहते हैं कि तुम फिर दिखाओ ही ना, अगर शॉपर में से जाहिर सी निकाल बात के है, नहीं देखो आपकी दिखा। ऑडियंस ने तो देखना है ना। आप या फिर थैले में पड़े रहने दो, बता दो भाई ये टमाटर लिया, सरदा लिया है। चलो, ये भी सही है। हाँ, अच्छा ठीक है, ये सूट काफी अच्छा सिला। अच्छा, क्या सिलाई ली है? 1800 रुपये। दर्जी ने 1800 रुपये सिलाई ली है। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में इस ज्यादा है। पिंडी में नहीं, अच्छा पिंडी में हाँ, नहीं है, इस्लामाबाद। रावलपिंडी में। तो आपकी तरफ क्या दर्जी सिलाई लेते हैं? मेल की मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इधर तो 1800 रुपये है। तो दूसरा अभी मैं काम काज और करूंगी, जैसे कि सालन बनाऊंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिर अभी ब्लॉग ना कंटिन्यू है आगे। तो यहाँ अब मैं आ गई थी किचन में, और सबसे पहले मैंने बर्तन धोए। बर्तन तो सारा दिन साथ साथ जितने भी धो लो ना, वो बस बनते ही रहते हैं। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए बर्तन ना सिमट के एक साइड पे हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा सबसे पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मैं काउंटर को साफ करूंगी। अच्छा, रमज़ान में इस तरह की रूटीन है ना, सुबह एक तो लेट उठना, दूसरा ये है कि फिर बच्चों को नाश्ता करवाना, उनको रेडी करवाना, दरमियान में कुछ ऐसी मसरूफियात हैं, गर्मियों के कपड़े निकालो, सर्दियों के समेटो, और इस तरह से फिर साथ में जो गर्मियों के निकाले हैं ना, वो डेली के डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े करके धोने हैं। जो इकट्ठा है ना बर्डन डालना, वो ना मेरे से होगा और ना ही मेरे हस्बैंड से, तो इसलिए थोड़े थोड़े दो दो तीन तीन सूट दिन में ऐसे करके धुलते। यहाँ पे ये गर्मियों के 2 सूट ना धुल चुके थे, साथ में ना खेस भी निकाला जो मैंने आपको पहले बताया है, एक वो भी धुल गया है। बस इस तरह की मसरूफियात भी चल रही हैं साथ में। बाकी घर वाले भी इसी कामों में लगे हुए हैं। सामने आप लोगों को सामान नज़र आ रहा होगा पेटी के ऊपर तक। मैं ये देख रही थी, अपने हस्बैंड को कह रही थी, ये देखें क्या ही मसरूफियात हो गई है इस जो पेटी पड़ी है उसके ऊपर ना शदीद जुल्म है। अभी हमारे ना कंबल और ऊपर जाने हैं। किचन में ना जगह नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने कहा कि खड़े होकर पहले मैं प्याज तो काट लूँ, क्योंकि अब मैंने बनानी थी इफ्तारी। टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था। मैंने कहा कि टाइम से सालन बनाऊँ, उसके बाद बच्चों को ना थोड़ी देर के लिए लाजमी नीचे लेके जाना होता है। वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो यही कोशिश होती है कि बच्चे थोड़ी देर के लिए ना नीचे भी जाके खेल लिया करें। अच्छा, प्याज मैंने छील लिए। मैंने कहा इनको काटना तो है नहीं, आज ना मैंने सालन बनाना है। इफ्तारी में ना सिर्फ और सिर्फ आलू चिकन का सालन बनाऊंगी, साथ में रोटियां होंगी। आज कोई पकोड़े नहीं, कोई समोसे नहीं। पकोड़े तो वैसे ही बस अल्लाह ही हाफिज है, वो तो खाने को दिल ही नहीं करता। बस, या फिर मैंने शायद पहले कह दिया है कि हम बहुत शौक के साथ पकोड़े खाते हैं, ऐसा पूरा मंथ पकोड़े चलते हैं, लेकिन इस दफ़ा नहीं हो पाया ऐसे। बस सालन दरमियान में बनाते हैं इस तरह से। और ये जो खजूरें आई थी ना, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, उनको ऑफिस में से मिली थी, वो ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे डिब्बा खाली हो गया था। तो मैंने कहा कि इसमें कोई चीज़ बंदा डाल के ना रख ले। बड़े प्यारा ना प्लास्टिक का बना हुआ ये वाला डब्बा। यहाँ पे मैंने कहा काउंटर पहले साफ़ कर लूँ, चूल्हा साफ़ कर लूँ। अच्छा, मैंने इफ्तारी बना के बांटी थी ना, इतनी कोई हेक्टिक रूटीन थी उस दिन पे, मुझे कोई थकावट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगला दिन था ना, मेरे जिस्म में इस तरह से खलियाँ बनी हुई थी ना, टांगे आगे को चल ही नहीं रही थी। इतना मैं थकी हारी हुई, बहुत ही ज़्यादा, इतनी थकावट। इवन कि मेरा कमर पेन भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गया अगले दिन पे। सुबह मैं उठी थी। क्या है कि जब आपके सी सेक्शन होते हैं ना, 2 दफ़ा हुए थे, जो इंजेक्शन लगता है ना आपकी कमर में, वो फिर बाद में उसका जो है साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो बस उसकी वजह से कमर इतनी कोई थक जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा। बस ये है कि काम हो गया। और इस दफ़ा मैंने फिर सोचा कि अगली दफ़ा जब भी रमज़ान आएगा क्या करेंगे कि हर घर में ना इस तरह इफ्तारी तो रोज़ाना की रोज़ाना घर में बनती है। एक घर को दे दी, फिर दूसरे घर को दे दी, फिर तीसरे घर को, इस तरह करके ना एक एक करके घर निपटाएंगे, क्योंकि इकट्ठा बहुत ज़्यादा बनाना, उसके बाद फिर बांटना, वो वाला थोड़ा सा टफ होता है। पहले फिर किसी दिन पे घर वालों की रख ली इफ्तारी, बाहर वालों की रख ली, इस तरह से करेंगे, लेकिन इकट्ठा इतना ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाता।
मैं और मेरी सिस्टर लगी हुई थी सारा दिन, लेकिन अगले दिन पे मेरी जो बहन है उसका भी बुरा हाल था। वो कहती मैंने ना पैनाडोल भी नहीं ली और अगले दिन तो मेरा जिस्म ऐसा अकड़ा हुआ ना, वो भी ऐसे ही कह रही थी। मैंने कहा बात तुम्हारी ठीक है, आइंदा बस थोड़ा-थोड़ा करके ऐसे ही करेंगे, साथ में एक-एक घर को देते गए। मेरी बड़ी बहन है उसने तो ऐसे ही किया है, लेकिन मैंने एक ही दिन पे रखा है तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी आलू गोश्त का सालन। अच्छा, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम आजकल ना थोड़ा-सा सालन सही बना नहीं रही हो। वो उनकी बात भी सही है। यकीन करें 2-3 दफ़ा मेरे से ऐसा हो रहा है कि सालन सही बन ही नहीं रहा। मैं चिकन का सालन बनाती हूँ, उसमें या तो टमाटर ज़्यादा हो जाते हैं या टमाटर उसमें से नज़र आते हैं। बस यही, इवन के चिकन कढ़ाई बनाती हूँ ना, पहले इतना मैं मज़े का बनाती थी, लेकिन इस दफ़ा सही मेरे से बन नहीं पा रहा। तो अब मैंने क्या किया है कि प्याज भी मैंने ब्लेंड कर दिए, साथ में टमाटर भी कर दिए। यहाँ पे वो कह रहे थे आलू मैं काटता हूँ, और यहाँ पे आलू ना आधा तकरीबन सारे ही ख़राब था, फिर इसको फंगस लगी हुई थी। इसको मैंने फेंक दिया, फिर आलू मैं लेके आई और मेरे हस्बैंड कह रहे थे आलू बहुत ज़्यादा नहीं डालने, बस थोड़े से डालने हैं। फिर थोड़े से मैंने क्या डालना था, एक ही आलू बस डाला, और फिर इस तरह से ये है कि आलू का बहुत ज़्यादा जायका ना नहीं होता, फिर थोड़ा सा चिकन का भी आता है। अगर ज़्यादा डाल दो ना आलू, फिर सारा आलू का टेस्ट आता है। बस मैंने एक आलू डाला, साथ में थोड़ा सा मैंने चिकन लिया। अच्छा, प्याज को भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा ब्राउन करके ना उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भूनूंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें वो डाल दूँगी टमाटर, और उसके बाद मैं नॉर्मल स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूँगी। यकीन करें ये वाला सालन बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, इतना कोई मज़े का बना था। मेरे हस्बैंड ने 2 रोटियाँ खा ली, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 से ऊपर खा ली, बच्चों को भी पसंद आया। तो अल्लाह का ढेर सारा शुक्र अदा किया, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र है, इतने टाइम के बाद मुझसे थोड़ा-सा सालन ना अच्छा बन गया है। नहीं तो मैं भी सालन बना तो लेती हूँ, लेकिन वो फिर जिस तरह का बनता है मेरा भी दिल नहीं करता था खाने को। ये सूरत-ए-हाल रही है। कभी-कभार आप लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, बल्कि मेरे साथ तो होता है, अब आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता ये मुझे नहीं पता। जो मेंटली भी इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है और फिज़िकली भी इतना ज़्यादा कभी-कभार थक जाता है। मुसलसल एक रूटीन चल रही होती है, खाना बनाना होता है, तो दरमियान में मेरे साथ तो ऐसा होता है कि सालन कभी-कभार मुसलसल सही नहीं बनता है। जैसे कि अब मैं बता रही हूँ 2-3 टाइम से ना दफ़ा मैं बना रही हूँ चिकन का सालन, लेकिन बिल्कुल भी सही नहीं बन रहा था। तो मेरी बहन भी ऐसे ही साथ में वो भी शुगर मेला लगा रही थी, साथ में मेरे हस्बैंड भी, कि ये आजकल सही सालन बना नहीं रही है। तो ख़ैर मैंने कहा कि आज बस मज़ेदार सा सालन बना के खिलाऊँगी, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन गया। अच्छा, नीचे से होके हम लोग आ गए थे, तो यहाँ पे अब रोटियाँ बनाने का टाइम था। मैंने 4 ना रोटियाँ बना ली, और इफ्तारी का टाइम भी पास ही था। सालन मेरा बन चुका था। आज ना कोई साथ में समोसा फ्राई वग़ैरह करना नहीं था, साथ में बस पानी, नींबू पानी बनाना था, साथ में बस रोटी सालन। ये सिंपल सा था। डेली जो है ऑयली आइटम्स भी खाएँ ना तो वो भी सही नहीं रहते, तो आज वाक़ई रोटी का बहुत ज़्यादा मज़ा आया, साथ में और कुछ भी नहीं था। ना आज फ्रूट चाट था, फ्रूट चाट वैसे भी रोज़ाना खा-खा के ना वो भी अब खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो बस अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, यहाँ पे खजूरें हैं, कुछ बच्चों ने खा ली, पानी है, साथ में सालन है। हम लोगों ने अपना खाना खाया, अल्लाह का ढेर सारा शुक्र अदा किया। यहाँ पे मैं दिखा रही थी अपने हस्बैंड को, ये ले देखिए सालन मज़े का है कि नहीं। अब ये तो अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस टाइम पे तो पता है कि हाँ मज़े का बना है, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था। यहाँ पे हम लोग खाना खाएँगे और अल्लाह का ढेर सारा शुक्र अदा करेंगे। तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी करना। दूसरा कमेंट में बताना कैसा था व्लॉग। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।